नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, हमारे 1 मार्च 2021 से कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 के विद्यालय बच्चों के लिए खुलने वाले हैं। बच्चे हमारे विद्यालय में आने शुरू हो जाएंगे और शिक्षण कार्य पुनः प्रारंभ होगा। इस बार शिक्षण कार्य कुछ अलग होगा। सबसे पहले हमें बच्चों को उपचारात्मक शिक्षण करना होगा 8 सप्ताह तक मिशन समृद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत। इसके लिए 8 सप्ताहों में पूरी कार्यकारिणी डिसाइड की गई है। सबसे पहले आपको बच्चों का स्तर निर्धारित करना होगा कि बच्चा आपके किस स्तर में है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में स्तर निर्धारण के बाद कक्षा 1 भाषा के प्रथम सप्ताह की कार्यकारिणी क्या है, यानी कि प्रथम सप्ताह में बच्चों को क्या क्या पढ़ाया जाएगा भाषा में, ये मैं आपके लिए लेके आया हूं। प्रथम सप्ताह के प्रत्येक दिन कक्षा 1 के बच्चों को भाषा में क्या क्या पढ़ाना है, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले सप्ताह में आपको क्या करना है। सप्ताह 1, इस हफ्ते की शिक्षण सामग्री क्या क्या होंगी। एक तो कलरव 1, कक्षा 1 की जो कलरव है उसका हमें यूज करना है, सहज 1 का यूज करना है, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका का यूज करना है, और कक्षा 1 भाषा 2020-21 के लिए चित्र चार्ट आपको दिए गए हैं, कविता और कहानी पोस्टर, इन सब का आपको यूज करना है। ये सब आपको मिल गई होंगी, और अगर नहीं मिली तो 1-2 दिन में आपके विद्यालय में पहुंच जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं, इसमें कलरव में आपकी भाषा में 3 कालांश चलेंगे। कक्षा 1 में आप कालांश 1, कालांश 2 और कालांश 3। तो जो कालांश नंबर 1 होगा वो मौखिक भाषा के विकास के लिए होगा, यानी मौखिक भाषा का विकास बच्चों में किस तरह से किया जाएगा, उसके लिए हमारा कालांश नंबर 1 होगा। और कालांश 2 और 3 हमारा डिकोडिंग के लिए होगा। कालांश 2 में आप डिकोडिंग से संबंधित गतिविधियां करेंगे। तो सबसे पहले पहला दिन होगा, जो आपका पहले सप्ताह का पहला दिन होगा, उसमें कालांश 1 में अनुकूल वातावरण बनाने के लिए बाल गीत 5 से 7 मिनट का आप बाल गीत सुनाएंगे बच्चों को। चित्र चार्ट पर चर्चा करेंगे। चित्र चार्ट कौन सा होगा, खेत का आपको चित्र चार्ट दिया हुआ है। 25 से 30 मिनट आपको चित्र चार्ट पर चर्चा करनी है, बच्चों से उसके बारे में पूछना है। भाग 3, 10 मौखिक भाषा विकास और डिकोडिंग की गतिविधियों का विवरण वाले पाठ में चित्र पर चर्चा से चरणबद्ध तरीके से कार्य कैसे करना है, इस पर विस्तृत बातचीत की गई है। जो भाग 3 है आपका, उसका आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका का, तो उसमें मौखिक भाषा विकास और डिकोडिंग की गतिविधि पर पाठ में चित्र चार्ट पर चर्चा आपको ऐसे किस तरह से करेंगे उसके बारे में डिटेल में बताया गया है। अगर आप चाहेंगे तो मैं उसकी वीडियो भी आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो ये काम आपको प्रथम कालांश में करना है। अब बात करते हैं कालांश नंबर 2 और 3 की। इसमें सबसे पहले आपको बच्चों को प्रिंट से परिचय कराना है। किस तरह से कराएंगे, शिक्षक द्वारा बच्चों का समूह बनाकर कहानी की किताबें, आपके पास कहानी की किताब होगी या सहज 1 ले लीजिए, आप को देखने और पढ़ने का अभिनय करने और उलटने पुलटने के अवसर प्रदान करें। अब केवल आपको देखने और पढ़ने का अभिनय करना है बच्चों के साथ, और उलटने पलटने, क्योंकि उन पे अभी बुक नहीं पढ़नी आती। फिर सभी बच्चों के साथ किताबों और चित्रों पर बातचीत करनी है आपको। उसके बाद ध्वनि चेतना पर आपको बात करनी है 10 से 15 मिनट। इसमें क्या करना है, शिक्षक बच्चों को विभिन्न प्रकार की आवाजों जैसे घंटी, जानवरों की बोली इत्यादि की पहचान की गतिविधि कराएंगे। उसके बाद लेखन पूर्वाभ्यास आपको बच्चों को कराना है 15 से 20 मिनट। बच्चों को पेंसिल से अपनी पसंद का कोई भी चित्र बनाने या उसमें रंग भरने को कहें। फिर हर एक बच्चे से उनके द्वारा बनाए गए चित्र पर बातचीत या चर्चा करें। तो ये आपको पहले दिन का काम है, जो आपका कालांश 1, कालांश 2 और कालांश 3 में कराना है। उसके बाद बात करें दूसरे दिन की। दूसरे दिन में आपको प्रथम कालांश में क्या करना है, अनुकूल वातावरण बनाने के लिए छोटी स्थानीय कहानी 5 से 7 मिनट की बच्चों को आपको सुनानी है। उसके बाद कविता पोस्टर, आपको कविता पोस्टर दिया हुआ है काशीफल, 25 से 30 मिनट इसमें लगानी है।
भाग 3 10 मौखिक भाषा विकास और डिकोडिंग की गतिविधियों का विवरण आपके पाठ में दिया हुआ है। कविता पोस्टर पर चरणबद्ध तरीके से कैसे कार्य करना है इस पर विस्तृत बातचीत की गई है। इसकी वीडियो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो ये आपको पहले कालांश में करना है। अब बात करें दूसरे और तीसरे कालांश में। इसमें आपको सबसे पहले 25 से 30 मिनट प्रिंट से परिचय बच्चों को कराना है। शिक्षक द्वारा बच्चों का समूह बनाकर कहानी की किताबों या सहज वन को देखने और पढ़ने का अभिनय करने और उलटने पलटने के अवसर प्रदान करें। फिर वही काम कराना है। फिर सभी बच्चों के साथ किताबों और चित्रों पर बातचीत करें। इसके लिए कलरव 1 या सहज 1 का उपयोग करें। उसके बाद ध्वनि चेतना 10 से 15 मिनट। शिक्षक बच्चों के साथ 7-8 तुकांत शब्द बनवाएं। पहले शिक्षक कुछ शब्दों के तुकांत बनाकर दिखाएं, फिर बच्चों से बनाने को कहें। जैसे काला, माला, नाला, इस तरह से बच्चों को करके दिखाएं। इससे संबंधित बातचीत इस संदर्शिका के भाग 3 10 मौखिक भाषा विकास डिकोडिंग की गतिविधियां कब विवरण में दी गई हैं, उसमें मैं आपको बता दूंगा किस तरह से करना है। उसके बाद आपको लेखन पूर्व अभ्यास कराना है 15 से 20 मिनट। बच्चों को पेंसिल से अपनी पसंद का कोई भी चित्र बनाने और उसमें रंग भरने को कहें। फिर हर एक बच्चे को उनके द्वारा बनाए गए चित्र पर बातचीत या चर्चा करें और कार्य पुस्तिका के पृष्ठ 6, आपको एक कार्य पुस्तिका भी मिलेगी, उसके पृष्ठ 6 पर आपको बच्चों को कार्य कराना है। उसके बाद तीसरा है हमारा अनुकूल वातावरण बनाने के लिए मौखिक खेल गतिविधि आपको करानी है पहले कालांश में तीसरे दिन। इसमें आपका 5 से 7 मिनट लगेगा। उसके बाद कहानी पर कार्य करना है। सहज 1 के पाठ 4 में जो आपको कहानी दी गई है, इसमें 25 से 30 मिनट आपको कार्य करना है। भाग 3 10 मौखिक भाषा विकास और डिकोडिंग की गतिविधियों का विवरण वाले पाठ में सहज 1 के पाठों पर चरणबद्ध तरीके से कैसे कार्य करना है इस पर विस्तृत बातचीत दी गई है। अगर आप या तो उसको पढ़ लीजिए, वरना मैं इसकी अलग से वीडियो आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो ये आपको प्रथम कालांश में कार्य करना है। उसके बाद द्वितीय और तृतीय कालांश में आपको क्या करना है, प्रिंट से परिचय कराना है 15 से 20 मिनट। शिक्षक बच्चों के खाने की मनपसंद चीज़ों को आपको पूछना है कि बताइए आपके खाने की मनपसंद चीज़ें क्या हैं और उन पर चर्चा करनी है। फिर बच्चों के इन चीज़ों के नाम को बोर्ड पर लिखकर दिखाएं और फिर बच्चों को अपनी अपनी मनपसंद चीज़ें पहचानने को कहें। बच्चों की मदद के लिए आप चीज़ों के सामने उनके चित्र भी बनाकर दिखा सकते हैं, क्योंकि अगर आप बच्चों की चीज़ें मनपसंद चीज़ हैं उनका नाम लिख देंगे तो बच्चे समझ नहीं पाएंगे, तो आप उसमें थोड़ा सा चित्र भी बना दीजिए। उसके बाद ध्वनि चेतना 10 से 15 मिनट इसमें लगेंगी। दूसरे दिन की तरह ही आज भी बच्चों के साथ तुकांत शब्दों पर आपको कार्य करना है, जैसे काला, माला, नाला, इस तरह से। उसके बाद लेखन पूर्व अभ्यास 25 से 30 मिनट आपको करानी है। बच्चों को बोर्ड पर कार्य पुस्तिका के पृष्ठ 7-10 पर कार्य करने को कहें। उदाहरण देकर समझाएं कि कार्य कैसे करना है। जब बच्चे कार्य कर रहे हों तो घूम घूम कर उनके कार्य का अवलोकन करें और जरूरी मदद प्रदान करें। उसके बाद बात करते हैं अनुकूल वातावरण बनाने के लिए। यह आपका चौथे दिन का काम है। पहले सप्ताह की मैं बात बता रहा हूं, उसमें चौथे दिन आपको क्या करना है, पहले कालांश में अनुकूल वातावरण बनाने के लिए बाल गीत 5 से 7 मिनट आपको बच्चों को कोई बाल गीत सुनाना है। उसके बाद चित्र पर चर्चा करनी है। कलरव 1 के पाठ 2 जो आपको दिया गया है उस पर बच्चों के साथ चर्चा करेंगे 25 से 30 मिनट। तो ये आपके पहले कालांश की बात है। अब बात करते हैं कालांश नंबर 2 और 3 में कि आपको क्या करना है। सबसे पहले प्रिंट से परिचय कराएंगे 15 से 20 मिनट। शिक्षक बच्चों के मनपसंद खिलौने के बारे में चर्चा करें। सबसे बच्चों से पूछेंगे आपके खिलौने का नाम क्या है। फिर बच्चों के इन चीज़ों के नाम को बोर्ड पर लिखकर दिखाएं और फिर बच्चों को अपने मनपसंद चीज़ें पहचानने को कहें। फिर साथ साथ पढ़ें। आप चित्र भी बनाकर दिखा सकते हैं। आपको चित्र जरूर बनाना पड़ेगा क्योंकि बच्चों को अभी नहीं पता। उसके बाद ध्वनि चेतना 15 से 20 मिनट का कार्य है। तुकांत शब्दों पर फिर दोबारा से कार्य करना है। वाक्य में शब्द की पहचान करना। वाक्यों को 3 और 4 शब्दों वाले कुछ वाक्य दे बच्चों को, 3 या 4 शब्दों वाले। प्रत्येक शब्द के साथ ताली बजाएं और फिर उन शब्दों की गिनती करें। इससे संबंधित बातचीत अगले पाठ में दी गई है। उसके बाद लेखन पूर्व अभ्यास कराना है आपको 15 से 20 मिनट। कार्यपुस्तिका के पृष्ठ 11-12 पर कार्य करें। कार्यपुस्तिका पर जब बच्चे कार्य कर रहे हों तो इससे पहले दिन में जैसे कार्य किया गया है ठीक वैसा ही करें और इसे भी जारी रखें। उसके बाद अनुकूल वातावरण बनाने के लिए छोटी स्थानीय कहानी 5 से 7 मिनट की। कहानी पोस्टर मेंढक का गाना 25 से 30 मिनट का।
भाग 3 10 मौखिक भाषा विकास डिकोडिंग की गतिविधि और विवरण वाले पाठ पर कहानी पोस्टर पर चरणबद्ध तरीके से कैसे कार्य करना है, इस पर विस्तृत चर्चा की गई है। उसके बाद प्रिंट से परिचय, 15 से 20 मिनट आपको प्रिंट से परिचय कराना है। सप्ताह के तीसरे और चौथे दिन में किए गए प्रिंट से परिचय की गतिविधियों को फिर से अभ्यास की तरह कराएं। फिर ध्वनि चेतना 15 से 20 मिनट, तुकान शब्द और वाक्यों में शब्द पहचान पर कार्य कराएं। शब्द में ध्वनि को पहचानना, बच्चों को 2-3 अक्षर वाले शब्द बोलें, प्रत्येक अक्षर को ध्वनि को अलग अलग बोलें और फिर जोड़कर शब्द की तरह बोलें, जैसे ताला, ता ला ताला, ता ला। 4-5 शब्दों के साथ यह अभ्यास कराएं। इस पर अगले पाठ में बातचीत की गई है। उसके बाद लेखन पूर्व अभ्यास भी कराना है आपको। कार्यपुस्तिका के पृष्ठ 13 से 17 पर आपको कार्य कराना है। उसके बाद छठा दिन, अनुकूल वातावरण बनाने के लिए मौखिक खेल गतिविधि आप बच्चों को कराएंगे 5 से 7 मिनट। उसके बाद कविता पोस्टर, काशीफल और कहानी पोस्टर, मेंढक का गाना पर फिर से अभ्यास कार्य 25 से 30 मिनट आपको कराना है। बात करते हैं छठे दिन की, बात चल रही है। इसमें दूसरे और तीसरे कालांश में आपको क्या कराना है, प्रिंट से परिचय 15 से 30 मिनट। इससे पहले दिन की तरह आज भी अभ्यास कराए जाएं। आज शून्य सप्ताह के 5वें और छठे दिन कराए गए लेबलिंग एंड प्रिंट्स के परिचय से कार्य की पुनरावृत्ति कराएं। उसके बाद ध्वनि चेतना 15 से 20 मिनट, ध्वनि चेतना से जुड़े हुए तुकान शब्दों, वाक्यों में शब्द पहचान और शब्द की ध्वनि पहचान पर कार्य करें। शब्द की प्रथम ध्वनि को पहचानना, परिचित शब्दों की मदद से शब्द की प्रथम ध्वनि की मौखिक पहचान करवाएं। इससे संबंधित बातचीत अगले पृष्ठ में दी गई है। उसके बाद लेखन पूर्व अभ्यास 55 से 60 मिनट आपको करानी है। कार्य पुस्तिका के पृष्ठ 18 और 20 पर आपको कार्य कराना है। उसके बाद डिकोडिंग एवं मौखिक भाषा विकास की विभिन्न गतिविधियों पर कार्य कैसे किया जाना है, इस पर आगे विस्तार एवं चरणबद्ध तरीके से बातचीत की गई है। किसी भी गतिविधि को कक्षा में बच्चों के साथ करने से पहले इनके प्रस्तावित चरणों को पढ़ें और इनका क्रियान्वयन करें। सप्ताह 2 से 5 में प्रतिदिन 2 कालांश की शुरुआत के 5-10 मिनट ध्वनि चेतना पर कार्य कराएं, जिसके अंतर्गत तुकान शब्दों, वाक्यों में शब्द पहचान, शब्द की ध्वनि पहचान और प्रतिध्वनि पहचान पर कार्य किया जाना है। तो ये कार्य आपको कक्षा 1 में कराना है पहले सप्ताह में। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।